Bismillahirrahmanirrahim. At D2 exercise 12b question number 1. Find the volume of each of the following cones. तो इस क्वेश्चन के 4 पार्ट थे। मैं 2 पार्ट की वीडियो बना चुका हूँ, ए और बी पार्ट की, और मैंने चैनल पर अपलोड कर दी है। आप मेरे चैनल से देख सकते हैं। और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकॉन को प्रेस कर लें ताकि हर आने वाली वीडियो आपको मिल सके। तो सी पार्ट है, इसमें एक कोन है जिसका डायामीटर दिया हुआ है और हाइट दी हुई है। तो इसका हमने वॉल्यूम फाइंड करना है। तो डायामीटर से हम इसका पहले रेडियस फाइंड करेंगे। जब हमारे पास रेडियस फाइंड हो जाएगा तो फिर हम इसका वॉल्यूम फाइंड कर सकते हैं। इसी तरह डी पार्ट है। डी पार्ट में कोन का हाइट दी हुई है और उसका सरकमफेरेंस दिया हुआ है। तो जो बेस का सरकमफेरेंस है, इससे पहले हम रेडियस फाइंड करेंगे। जब हमें रेडियस फाइंड हो जाएगा तो फिर हम इसका वॉल्यूम फाइंड कर सकेंगे, क्योंकि वॉल्यूम के लिए रेडियस और हाइट का होना ज़रूरी है। तो ये तीनों चीज़ें होती हैं, रेडियस, वॉल्यूम और हाइट। तो इनमें से जब 2 चीज़ें हमें मालूम होती हैं तो तीसरी चीज़ हम फाइंड कर सकते हैं। तो क्वेश्चन को शुरू करते हैं। डायामीटर ऑफ कोन वो है 7 सेंटीमीटर। तो रेडियस हमने फाइंड करना है। तो रेडियस इज इक्वल टू d/2। तो ये आ जाएगा हमारे पास 7/2, ये 3.5 सेंटीमीटर आ जाएगा। और हाइट हमारे पास ऑलरेडी गिवन है। हाइट ऑफ द कोन इज इक्वल टू 14 सेंटीमीटर। तो अब हम वॉल्यूम इसका फाइंड कर सकते हैं। वॉल्यूम ऑफ कोन इज इक्वल टू 1/3 पाई r स्क्वायर h। अब हमें जो गिवन वैल्यूज़ हैं रेडियस की और हाइट की वो हम पुट कर देते हैं। तो 1/3 इंटू 22/7 इंटू 3.5 का स्क्वायर इंटू h 14 है। तो अब ये 3.5 जो है इसको हम ओपन कर लेते हैं। तो 1/3 इंटू 22/7 इंटू 3.5 या 35/10 इंटू 35/10, और इसको भी बाई 10 कर लेते हैं, इंटू 14। तो 7 2s are 14, 2 1s are 2, 2 5s are 10, 5 7s are 35, 2 5s are 10, 2 11s are 22 और 5 7s are 35। तो ये हमारे पास आ जाएगा। नीचे वाले को नीचे वाले से अब मल्टीप्लाई कर देते हैं और ऊपर वाले को ऊपर वाले से मल्टीप्लाई कर देते हैं। ये आ जाएगा 11 इंटू 7 इंटू 7/3। तो ये हमारे पास आ जाएगा 539/3। अब हम 539 को अंदर रखेंगे और 3 पर डिवाइड कर देंगे। तो ये हमारे पास आ जाएगा 179.6 सेंटीमीटर क्यूब। ये हमारे पास वॉल्यूम आ जाएगा। और इसको हम राउंड ऑफ करेंगे होल नंबर पे। तो ये हमारे पास आ जाएगा 180 सेंटीमीटर क्यूब। तो यही हमने फाइंड करना था और इसके साथ ही हमारा क्वेश्चन नंबर 1 का सी पार्ट कंप्लीट हो जाएगा। तो अब हम आते हैं डी पार्ट की तरफ। तो डी पार्ट में हमें कोन का सरकमफेरेंस दिया गया है। तो ये सरकमफेरेंस
इज़ इक्वल टू 132 मिलीमीटर। तो अब इस सरकमफेरेंस से पहले हम रेडियस फाइंड करेंगे। तो C इज़ इक्वल टू 2 पाई R। तो यहाँ पे हम C की वैल्यू पुट कर देंगे। तो C है हमारे पास 132, सरकमफेरेंस 2 इंटू 22/7 इंटू R। तो ये हमारे पास हो जाएगा 44/7 R। तो अब ये 44/7 R जो है ये दूसरी साइड पे जाएगा, तो ये 7/44 हो जाएगा। तो R इज़ इक्वल टू 132 इंटू 7/44। तो ये हमारा आ जाएगा 4 11s 4 3 12 4 3 12 11 1s are 11 11 3s are 33। तो R इज़ इक्वल टू 7 इंटू 3, तो ये हमारे पास आ जाएगा 21 मिलीमीटर। तो अब ये हमने R रेडियस इसका फाइंड कर लिया। जब रेडियस हमें फाइंड हो गया है तो इसके बाद हम इस कोन का वॉल्यूम फाइंड कर सकते हैं। हाइट हमें ऑलरेडी गिवन है, तो हाइट ऑफ कोन इज इक्वल टू 28 मिलीमीटर। तो अब वॉल्यूम ऑफ कोन इज इक्वल टू 1/3 इंटू पाई R स्क्वायर H। तो ये वैल्यूज़ हम पुट कर देंगे। 1/3 इंटू 22/7 इंटू 21 इंटू 21 इंटू 28। तो 7 1s are 7 7 3s are 21 और 3 से 3 कट जाएगा। तो ये हमारे पास आ जाएगा 22 इंटू 21 इंटू 28। अब इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 12,936 सेंटीमीटर क्यूब। अब इसको हम नियरेस्ट टू 100 करेंगे क्योंकि हमारे पास जो आंसर है वो नियरेस्ट टू 100 है। तो वॉल्यूम ऑफ कोन इज इक्वल टू नियरेस्ट टू 100 करने के लिए ये 36 है। तो 36 जो है ये 50 से कम है, तो इसलिए ये पिछले 100 में ही रहेगा, यानी कि 900 में रहेगा। तो ये 12,900 सेंटीमीटर मिलीमीटर क्यूब ये इसका आंसर आ जाएगा। और इसके साथ ही ये क्वेश्चन नंबर 1 का C और D पार्ट कंप्लीट हो जाएगा और इसके साथ ही क्वेश्चन नंबर 1 भी कंप्लीट हो जाएगा।